जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मैथ्स वर्ल्ड 0.2 पे। तो आज हम देखेंगे 2020 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय। तो आज कम से कम 10 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स वर्ल्ड 0.2। तो एक बार फिर से आप सबको स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम शुरू करते हैं 2020 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका सेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई एक सेट से मैं लाया हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है x साइन इनवर्स x बट्टा √1 माइनस एस स्क्वायर और dx। ये इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx अगर याद है तो देखिएगा, तो 1/√1 माइनस एस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतना देखने से आपको अगर ये याद होगा तो इस क्वेश्चन देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये पार्ट जो है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक ना, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, √1 माइनस एस स्क्वायर। तो ये पार्ट जो है किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x के। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x को मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। नाउ वी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। वी हैव d साइन इनवर्स x बाई ए dx और ये dt बाई ए dx। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव या मैं लिख चुका हूँ, आप लोग को भी याद होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एस स्क्वायर और ये dx यहाँ आ जाएगा और ये dt। तो नाउ i इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं i मानता हूँ। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/√1 माइनस एस स्क्वायर dx, ये जो है वो dt बन जाएगा। तो ये x रहेगा यहाँ पे, ये x, ठीक है। और उसके बाद साइन इनवर्स x को क्या माने, t, तो ये t हो जाएगा। और ये पूरा इतना टर्म मिल के जो है वो जो है आपका dt बन जाएगा। तो ये dt हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू जो है आप जानते हैं यहाँ पे क्या, कि साइन इनवर्स x इक्वल टू टी है, तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, साइन t, और ये कितना t है, तो पहले t लिखता हूँ, उसके बाद ये साइन t, ये dt। इतना आ गया। अब इसको ना हम लोग बाई पार्ट के मदद से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बाई पार्ट के मदद से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं, ये t और ये साइन t है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि बाई पार्ट में i लेट, ILAT। तो i लेट, i से इनवर्स 20 फंक्शन, इनवर्स, l से लॉग होगा, a से अलजेब्रिक और t से ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट, इसी के कॉन्सेप्ट इसको बैठाते हैं। तो ये पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ, t है, t अलजेब्रिक हो गया, उसके बाद साइन ये थीटा, ये साइन t, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। तो पहले अलजेब्रिक होगा, यानी कि पहले ये u आएगा और ये क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है यहाँ पे, कि पहले t को लिख लीजिएगा, उसके बाद साइन t है, तो साइन t का इंटीग्रेशन होगा साइन t dt, t के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद इस t का डेरिवेटिव, तो ये dt बटा dt, और उसके बाद ये इस साइन x का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और ये सब का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, t और साइन
टी का इंटीग्रेशन साइन का, जिसका आंसर सी से होगा माइनस लगेगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, फिर माइनस ये डी टी बटा डी टी, तो ये इस टी का डेरिवेटिव 1 और इस साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस टी और ये डी टी, यहाँ वाला ये डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये आपका टी माइनस साइन टी, तो ये माइनस निकल जाएगा आगे, ये टी और ये कॉस टी है, कॉस टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये कॉस टी ये डी टी, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप माइनस टी ये कॉस टी, फिर प्लस कॉस का इंटीग्रेशन ना, कॉस टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन टी। अब ये टी के टर्म में आया, यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे एक्स सी कर लेंगे, तो अब माइनस टी देखिए कितना माइनस है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और ये कितना है कॉस टी, तो आपको कॉस टी तो एक्स इक्वल टू हम लोग निकाले थे कहीं पे ना, और यहाँ पे देखिए कॉस टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देख चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, तो एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए कॉस टी, तो कॉस टी क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी होगा, तो साइन टी कितना है एक्स, तो ये 1 माइनस एस स्क्वायर, फिर प्लस साइन टी कितना है एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स प्लस ये सी, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया ये माइनस, फिर ये रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पे कितना साइन इन्वर्स एक्स प्लस में ये एक्स प्लस ये सी, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ चलिए, तो ये था बाय पार्ट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको प्रत्येक दिन क्लास 12th के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, आव्यू ए है 2 3 1 4 का एडजॉइंट्स ऑफ ए ज्ञात करें। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट जो है अगर 2 ऑर्डर का है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आता है, ये डायगोनल जो है इसको रिप्लेस कर दीजिए, 2 4 है तो ये 4 2 हो जाएगा, और इसका साइन जो है इंटरचेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, यह भी प्लस है तो क्या होगा माइनस थी, ये एडजॉइंट्स निकल गया। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव में है तो इस तरह से नहीं, हम लोग इसको बनाएंगे जो रूल है। तो लेट ए इक्वल टू 2 3 1 4, अब क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर A11 कैपिटल से लिखते हैं A11, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये दोनों ढक देंगे तो ये क्या आएगा 4, तो 1 1 2 होता है, प्लस साइन आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, फिर 1 2 में ये 1 और ये सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, तो ये इस तरह से -1, इसको जोड़े 2 1 3, अगर जोड़कर ऑड आता है तो माइनस, जोड़कर इवन आएगा तो प्लस देंगे साइन। उसके बाद यहाँ पर ये कितना है 2 1 है, तो A21 और 2 1 के लिए इस तरह से, तो 2 1 3 -3 होगा, तो यहाँ पर माइनस ये वाला 3 आ गया, ठीक है। फिर A22, तो ये 2 2 ये है तो ये 2 आ गया, और 2 2 4 तो प्लस आ जाएगा। इस तरह से ये कोफैक्टर हम क्या किए निकालिए, कोफैक्टर को हम लोग AIJ या CIJ से भी सूचित करते हैं, दोनों से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर निकल गया, अब एडजॉइंट्स मैट्रिक्स निकलेगा। पहले इससे इस कोफैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, लेट B इक्वल टू ये कितना 4, ये कितना
-1, ये -3, ये 2। यानी कि कोफैक्टर बनाना है, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके बाद जो होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स A = B', ठीक है, ये B' हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए तो ये कितना 4, ये -1 और ये -3 और ये कितना 2, ये जो हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स A निकल गया। तो देखिए दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसके क्वेश्चन के डायगोनल का जो एलिमेंट होगा उसको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। और यहाँ पे के ये जो है इस डायगोनल का क्या कीजिएगा, साइन चेंज कीजिएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, तो साइन चेंज करना है। और ये मेन डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था 2 नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन है, हल करना है, हल करे यानी कि सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, tan y dx प्लस में tan x dy = 0। इस तरह से ये हल करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितना tan y, ये dx प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा tan x, ये dy। अब नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे dx, ये tan x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नीचे सेपरेट करते हैं tan x, और ये यहाँ पर बच गया क्या dy, और यहाँ इसका tan y यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के मैं बाहर निकाल गया। और 1/tan x क्या होगा, cot x होगा, तो ये cot x dx, और ये 1/tan y क्या हो जाएगा, cot y dy। अब इस cot x का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस यहाँ वाला cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x, इधर इस cot y का हो जाएगा log mod sin y। अब प्लस में यहाँ पे ये भी log है, ये भी log है, तो एक कांस्टेंट कर लेते हैं, log c कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे ये माइनस log sin x, और यहाँ भी log है, प्लस में है log, मान लीजिए कि log em प्लस ये log n, तो ये log mn होगा, गुना में आ जाएगा, तो sin y और ये c। तो एक मिनट हम ऐसा लिख लेते हैं इसको, c sin y, इस तरह से। यहाँ माइनस है, इस माइनस को हम लोग अंदर करेंगे तो log होगा 1/sin x हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना log ये c sin y, दोनों तरफ log आ गया तो log हट जाएगा, तो कितना आएगा 1/sin x = c और कितना sin y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x × sin y = 1/c। ये इस साइड गया और c यहाँ आएगा, तो 1/c मतलब c, कोई कांस्टेंट ही होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, sin x × sin y = c। 1/c मतलब ये यहाँ पर c जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, स्वैच कांस्टेंट। तो एक में कोई कांस्टेंट से भाग करेंगे, कांस्टेंट ही आएगा, मतलब c फिर से आ गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। हम इसमें क्या किए, सेपरेट किए, ठीक है। सेपरेट करना है, यहाँ पे देखिए
एक्स है, डी एक्स है, तो डी एक्स के नीचे या बगल में एक्स का ही टर्म आएगा। तो यहाँ पर कितना है डी एक्स, यानी कि वेरिएबल इसमें एक्स होगा, इसलिए हम क्या किए tan एक्स को यहाँ ला दिए। ये डी वाई है, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसलिए वाई वाला टर्म जो है tan वाई को हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1/tan x क्या होता है, cot x होता है, माइनस निकाल दिया तो cot x डी एक्स हो गया, और 1/tan y क्या होगा cot y होगा, ठीक है, और ये डी वाई। तो cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x और इस cot y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में log mod sin y, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जुटेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देख रहे हैं कि सभी टर्म log का है, इसलिए यहाँ पर क्या किया log c लिख दिए, ठीक है। log k भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, ये दोनों में एक फार्मूला अप्लाई होगा, log m प्लस log n, ये क्या होता है log mn, ठीक है, यानी कि दोनों गुना हो जाएगा। तो c को इस साइन y से गुना किए, ठीक है। अब इधर भी log या माइनस बार में है, तो हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे आएगा। तो एक फार्मूला होता है इस तरह से, n log m इक्वल टू क्या हो जाएगा log m पर पावर n। अगर माइनस लिखा हुआ है, माइनस log अगर x लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं log, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो log x के पावर -1, और ये कितना हो जाएगा log x पर कितना है -1 पावर, तो 1/x लिख लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस था तो 1/sin x आ गया, और यहाँ पे log c sin y, दोनों तरफ log है, log रिमूव हो गया, और 1/sin y इक्वल टू कितना c sin y हो गया, 1/sin x इक्वल टू c sin y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू sin y इक्वल टू 1/c, और 1/c मतलब एक को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट ही आएगा, तो ये आ गया c। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, और ये विजुअल है या नहीं बताइएगा, और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, आपका सजेशन भी चाहिए हमको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सदिश ये वेक्टर a इक्वल टू ये i कैप प्लस में j कैप माइनस k कैप, तथा वेक्टर b इक्वल टू ये i कैप माइनस j कैप प्लस ये k कैप के बीच कोण थीटा ज्ञात करे, ठीक है। इसके बीच में दो वेक्टर है, उसके बीच का कोण ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और वेक्टर a का मॉड और वेक्टर b का मॉड। तो ये cos थीटा हो गया, वेक्टर a कितना है i कैप प्लस में j कैप माइनस ये k कैप इंटू वेक्टर b i कैप माइनस j कैप प्लस में ये k कैप, और वेक्टर a का मॉड तो ये रूट अंडर, यहाँ देखिए 1 1 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे क्या है 1 गुने 1 फिर प्लस माइनस -1 फिर माइनस प्लस -1, नीचे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप देखिए cos थीटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो -1 हो जाएगा, नीचे कितना √3 गुने √3। यहाँ पे देख लीजिए आगे, ये cos थीटा इक्वल टू -1 √3 इंटू देखिए √3 इंटू √3 कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लिए, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी था, आप सिर्फ फार्मूला यूज करना था यहाँ पे, ये ठीक है। एंगल निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं वेक्टर के लिए। तो एक बार आपको फिर से सूचित कर दिया जाता है कि आपका क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स 2022 का
चल रहा है अभी दीप विहार के प्रांगण में क्रैश कोर्स चालू है 2 बजे से। तो वे सारे विद्यार्थी आ सकते हैं जो चाहते हैं कि मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो उन सब के लिए वेलकम है। और हम यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप देखिए और अच्छे से अच्छा मार्क एग्ज़ाम में लाए। मेरा यही प्रयास है कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है एग्ज़ाम में स्कोर कर पाए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तो आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप और उसके बाद प्लस 12k कैप की दिक्कोज्या बताना है कि दिक्कोज्या दिक्कोज्याएं ज्ञात करें। तो दिक्कोज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ना यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसको मानते हैं। माना कि वेक्टर a इक्वल टू कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 12k कैप। इतना करने के बाद क्या करेंगे, वेक्टर a का मॉड निकालेंगे। तो वेक्टर a का मॉड निकालें। वेक्टर a का मॉड क्या होगा, ये रूट अंडर ये 3 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर और प्लस में कितना ये 12 का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, आप जोड़ लेंगे 16 9 25 और प्लस में 144, ये कितना होगा 169 और इसका बाउंड कितना 13। तो अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए कैप निकालेंगे। तो ए कैप निकालेंगे, ए कैप के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए कितना है आपका, यहाँ पे 3 वेक्टर ए देखिए, वेक्टर ए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 12k कैप और नीचे मॉड ए कितना निकालें 13। तो आप इसको अलग अलग कीजिए, 3/13 आई कैप माइनस 4/13 ये जे कैप और फिर कितना 12/13 ये कितना के कैप। इस तरह से ए कैप निकला। तो ए कैप के जो आई का कोफिशिएंट होगा वो एल होता है। तो यहाँ पे एल जो हो गया 3/13, एल के बाद एम होगा, एम कितना -4/13 और एन जो होगा वह 12/13 और एल एम एन को ही दिक्कोज्या कहते हैं। तो दिक्कोज्या जो हो गया दिक्कोज्याएं क्या निकला हमको, हम लोग को 3/13 -4/13 और 12/13 ये दिक्कोज्या निकल गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका भी है दिक्कोज्या निकालने का। ठीक है, दिक्कोज्या निकालने का एक फॉर्मूला है L इक्वल टू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे निकालेंगे L। उसके बाद M इक्वल टू ये b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस ये सी स्क्वायर और M निकालने का फॉर्मूला हो गया c बटा रूट अंडर, ठीक है, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये सी स्क्वायर। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के हेल्प से भी दिक्कोज्या हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ ए कौन बनेगा, ये वाला जो है वेक्टर ए का ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये क्या होगा सी बनेगा। यानी कि कह सकते थे यहाँ पे कि ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू कितना 12 और ये फार्मूला अप्लाई कर लेते। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बन गया, समझ गए होंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग घर पर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक दिन मैथ बनाइए, कम से कम क्वेश्चन लिखकर याद कीजिए उसको फार्मूला को और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इससे फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ये पता चलेगा एग्ज़ाम में
कि क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वो क्वेश्चन बनाने में समस्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनाएं और दिन में ज़रूर पढ़ें, प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। तो ये कंपोजिशन फंक्शन का है, ज्ञात करें यदि f ऑफ x इक्वल टू 8x³ है तथा g ऑफ x इक्वल टू x⁻1/3 है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखिए गॉफ, इसका मतलब हो गया, इस तरह से लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो पहले g f ऑफ x क्या है, यहाँ देखिए f ऑफ x 8x³ और फंक्शन gx कहाँ, यहाँ पे। तो x के जगह पे आपको इतना डालना है, यहाँ x है तो x की जगह पर 8x³ और उसके ऊपर कितना 1/3 पावर। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब और उसके ऊपर 1/3, 3 से 3 कट गया तो ये 2x, ये क्या निकल गया GOF। फंक्शन f का कंपोजिशन किए किससे, g के साथ है, तो ये गॉफ हो गया। फिर इसी प्रकार फॉग निकलना है FOG, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे कितना, ये f फंक्शन gx देखिए यहाँ पे कितना है x⁻1/3। अब फंक्शन x में जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखेंगे x⁻1/3। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 है, जहाँ x है उसके जगह पर x यहाँ पे है तो x उसके जगह पर x⁻1/3 और यहाँ पर कितना पावर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए, बहुत ही कम दिन बच गया है। तो आप लोग प्रत्येक दिन मैथ का फार्मूला याद कीजिए आधा घंटा और कम से कम 1 घंटा मैथ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा तो प्रत्येक दिन फार्मूला देखिए आप, आपके जो नोट्स प्रोवाइड किया गया होगा, जो थ्योरी कॉपी बनाए हैं, ठीक है, उस कॉपी को निकालिए, वहाँ से फार्मूला को याद कीजिए, ठीक है। और आप प्रत्येक दिन टॉपिक पकड़िए कि आज हम इन्वर्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला याद कीजिए, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे आपको मैट्रिक्स पढ़ने का इच्छा है तो आगे मैट्रिक्स का सारा फार्मूला याद कीजिए और उसके बाद मैट्रिक्स का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और फार्मूला को याद करते रहिए, तब जाके आपको मैथ पर अच्छा पकड़ बनेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद पे कि आप लोग पढ़िएगा। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।